चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। लूसेंट पे हम लोग टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में 49 तक पहुंच गए हैं। आंदोलन एवं घटनाओं, तो आपको बताना है कि भारतीय, पहले तो आपको सन बताना है कि कौन सा आंदोलन या घटना किस सन में हुआ है। एक बार तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। बंग बंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916। हाँ, सही बोल रहे हैं, दिसंबर 1916 में ही हुआ था। मेंटेगू घोषणा कब हुआ था? 1917 में। उस दिन भी आया था तो 1909 हो गया था। पार्लियामेंट आप आ गए। 1917 20 अगस्त 1917 रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919। हाँ, सही बोला है। प्रकाशित किया 19 मार्च 1919 को आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। सही बोले हैं, 13 अप्रैल 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में, ये भी 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 1920 में, 1920 में किया था। 8 सितंबर को है। 28 मई 1900। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, नवंबर में। सही बोले हैं, 17 नवंबर। आप भी सही बोले, 17 नवंबर 1932 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में, 1 मई 1939 में। अब मुक्ति दिवस मतलब कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग मनाया 39। सही बोले हैं, 22 दिसंबर 1939। अब पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 1940 में। सही बोला, 24 मार्च 1940 में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना गणतंत्र ना, हाँ, 26 जनवरी 1950 में। भूदान आंदोलन 50 में, 51 में। 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव बताइए। 1927 में। क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन 1942 में, मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो 1942 में। अगस्त जगह से 40 में। 8 अगस्त हुआ, लेकिन 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त से चालू हो गया था। शिमला सम्मेलन बताइए। शिमला सम्मेलन हो जाएगा तो जानते हैं, ये हो जाए 1945 में। 25 जून 1945 में। और नौसेना का विद्रोह, और नौसेना कर दिया था आपका 42 या 40 में। इसका 46 में हुआ था, 18 फरवरी 1946। अब प्रधानमंत्री इटली को मतलब की घोषणा कब किया था भारत स्वतंत्रता के लिए? 1946 में, 15 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन बताइए कब हुआ था? 1946 में, 24 मार्च 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 1946, सही बोला, 16 अगस्त 1946 को। लाहौर षड्यंत्र केस बताइए। लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा आपका 1930 या 31 में, 8 अप्रैल 1929 को। हाँ, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 29 में आया था। अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट आया था अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में। 27 में गठित हुआ, 28 में आया। 27 में गठित हुआ और 28 में भारत आया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1924 अक्टूबर 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र सन्याल, उनका है सोशलिस्ट, उसमें लगेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। चौरा चौरी कांड बताइए। 1922 में, मार्च में हुआ है। 5 फरवरी 1922। हाँ, 5 फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में है। 23 सीआर दास मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन लाहौर हो जाएगा तब 1930 में। 29 में, दिसंबर 1930 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुआ था 2 जनवरी 1930 में। नमक सत्याग्रह बताइए कब शुरू हुआ था? कब? 13 अप्रैल 1930
नमक सत्याग्रह मार्च में शुरू हुआ था। मार्च में 6 अप्रैल को खत्म हुआ। 6 अप्रैल को खत्म हुआ, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला था। नमक सत्याग्रह चला था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, लेकिन हुआ था सितंबर में हुआ था। नवंबर में हुआ था, सब नवंबर में लगभग हुआ था, एक बस सितंबर। हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था? सांप्रदायिक जब आ जाएगा ना तो जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, 42 या 46 32 में हुआ था। 16 अगस्त 1932 को पूना पैक्ट 32 में हुआ। 32 हुआ था। 14 सितंबर। अम्बेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट आ जाएंगे 1924 से 25 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। हाँ, सही बोल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एन. जोशी थे। पाकिस्तान की मांग तो बताइए। अगस्त प्रस्ताव बताइए कब आया था? 1940 में। सही बोले हैं, 8 अगस्त 1940 में आया है। अब आपको मतलब उसका संस्थापक या विषय बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ह्यूम द्वारा किया गया था। जगह कहाँ किया गया था? बम्बई। सही बोले। अब बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के, सही बोला। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। अब मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की? सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ढाका में। कांग्रेस का विभाजन के समय क्या हुआ था? नरम और गरम। 1907 में सूरत में। होम रूल आंदोलन का मतलब कौन शुरू किया था? तिलक। और लखनऊ पैक्ट बताइए, किसके किसके बीच समझौता हुआ? नरम दर, गरम दर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट आएगा तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होगा। और कांग्रेस का मतलब अधिवेशन आएगा तो उसमें नरम दर और गरम दर, लेकिन दोनों हुआ था 1916। मेंटेगू घोषणा मतलब 1917 में हुआ था, जो कि भारत के मंत्री लॉर्ड मेंटेगू के द्वारा किया गया था। सांप्रदायिक बांटने के लिए। रोलेक एक्ट में क्या कानून बनाया गया था? स्थानीय को काट के नहीं, बिना वकील, बिना दलील, इसमें इसको मतलब काला कानून भी कहा जाता है। जिसपे भी संदेह है उसको पकड़ के। जलियांवाला बाग हत्या, रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब किसके द्वारा करवाया गया था? कौन? जनरल डायर है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। हंटर कमेटी की किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन मतलब क्यों प्रसिद्ध है? इसमें मूल अधिकार दिया है क्या? नहीं, असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। चौरा चौरी कांड कहाँ घटना हुआ था? गोरखपुर। सही बोले हैं, गोरखपुर। उसके बाद बंद कर दिया गया था। और स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अभी बता दिए, सचिंद्र साइमन कमीशन की मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? यही अध्यक्ष। हाँ, सही बोला है, जॉन साइमन ही अध्यक्ष थे। आप बताइए कि कितना सदस्य था साइमन कमीशन में? 3 सदस्य था। बिल्कुल गलत है। उसको लगा के 4 हुआ। 7 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ तो लाला लाजपत राय उसका विरोध किया। लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया था। नेहरू रिपोर्ट मतलब मान लीजिए प्रकाशित जब किया गया था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय हो जाएंगे 1929 में मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। यही तो इसका ही रिपोर्ट था। जवाहरलाल नेहरू पेश किया था। हाँ, यही था उसमें। अब
बरदौली सत्याग्रह बताइए किस जगह हुआ था? 1928 गुजरात गुजरात में हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के महिलाओं के द्वारा वहाँ के महात्मा गांधी ने दिया था। उन्हीं के नेतृत्व में चला था। लाहौर षड्यंत्र केस मतलब किस कारण से, मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया। असेंबली में बम फेंक दिया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों मतलब प्रसिद्ध है, किस कारण से? स्वाधीनता के लिए उस दिन बोला गया था। सही का मांग किया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। और स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था, किस दिन मनाने के लिए? 2 फरवरी किया, लेकिन 26 जनवरी को बनाएंगे। 2 जनवरी को किया गया, लेकिन 26 जनवरी को हाँ सही बात, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। और नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा कहां से नमक सत्याग्रह शुरू? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन मतलब इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वही में कौन था? सही बोल रहे हैं, हाँ मैकडोनाल्ड, जो कि वहां का प्रधानमंत्री था। गांधी इरविन समझौता के बाद मतलब किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? कोई नहीं भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया है? बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे। कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? मेनन जी हैं। हाँ, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन एस.एम. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस किस पार्टी के द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। अब पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? 1940 में किया गया, लेकिन अधिवेशन हो जाएगा नहीं जी, लाहौर अधिवेशन। सही बोले हैं, लाहौर अधिवेशन में किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो थे। सही बोल रहे हैं, लिन लिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? एबी क्रिप्स का स्टीफर्ड क्रिप्स था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पारित, मतलब इसके महात्मा गांधी शुरू किए थे। शिमला सम्मेलन में महत्वपूर्ण बात क्या था? कि सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। जो नौसेना का विद्रोह हुआ था वो किस जगह हुआ था? पश्चिमी तरफ हुआ था, मुंबई में। जो HMIS तलवार के सैनिक द्वारा किया गया था। भारत को स्वतंत्रता का आश्वासन किसके द्वारा दिया गया था? कौन प्रधानमंत्री था? एटली था, लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन में 3 गो सदस्य कौन कौन था? पैंथिक लॉरेंस, स्टूफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। इससे पहले अंतरिम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस भी बना थे। माउंटबेटन योजना किसके द्वारा मतलब रखी गई थी? तो वहाँ ही तो इटली थी प्रधानमंत्री भेजे थे। वही माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन की योजना। भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति किस अधिनियम के द्वारा मतलब दिया गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम ही था उसका नाम। अब आपको आंदोलन बताना है, सॉरी नारा बताना है, तो हम नारा का नाम बोलेंगे, आप उसका संबंधित बोलिएगा कि कौन व्यक्ति इस नारा को दिए हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय हिंद जय सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। ये भी बता दीजिए कब दिए थे? 1930 में जब
पाकिस्तान से में युद्ध नहीं हुआ था। हाँ सही बोल रहे हैं 1965 वाला 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। शिमला समझौता एक बार हुआ। हाँ मारो फिरंगी को मंगल पांडे जय जगत दिया है एकदम भूल रहे हैं। जगत के हो जाएंगे ना तो ये जगह कौन दत्ते गुरु है। भूदान आंदोलन कौन शुरू किए थे? विनोबा भावे। हाँ जय जगत विनोबा भावे के द्वारा दिया गया है। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति ट्रेन भी चलता है पटना से। इनका नाम क्या है? ट्रेन चलता है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामा प्रसाद ना मुस्लिम नहीं है। इनके लास्ट में गुप्ता है और पार्षद भी है। श्याम प्रसाद गुप्ता करके कुछ नाम है। श्याम लाल गुप्ता पार्षद इनका पूरा नाम है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता प्रसाद। विजयी संपूर्ण क्रांति संपूर्ण आंदोलन एकदम तेज प्रताप पगला भाटू बोलते रहते। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक की जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो। तो देखिए ये बोले हैं बी.आर. अम्बेडकर नहीं, क्या नाम है? भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिल्कुल गलत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय। ये बताइए कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे। हाँ थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अब्दुल कलाम आजाद। हाँ। क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पर रगड़ने से ही आती है। कथन किसका है? भगत सिंह। हाँ क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगत सिंह। अब आइए इधर हम लोग महाजनपद वाला देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि राजधानी पहले बताना है महाजनपद में। हाँ। तो आम की बताइए राजधानी कहाँ? चंपा। अब मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज सही बोल रहे हैं। काशी का बताइए राजधानी कहाँ था? बनारस। अब वत्स का कौशाम्बी। बजी का वैशाली विदेह जिसको मिथिला भी कहते हैं। और कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन या महिष्मती। मल का कुशावती। हाँ कुशीनार भी बोलता है। वही मल का कुशावती या कुशीनार होता है। पंचाल का बताइए। छत्र या कंपिल्य। चेदी का शक्तिमती। चेदी का शक्तिमती। कुरु का कुरु का हमारा दिल्ली वाला को क्या बोला जाता है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का नाम है। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक। सुरसेन का मथुरा। अस्मक का अस्मक हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। प से नाम है। पंचाट का नहीं फिर से बोलिए। अस्मक। पोटली या पोतन। पोटली या पोतन जिसको कहता है। गंधार का बताइए। तक्षशिला है। अब आपको ऋग वैदिक कालिक देवता के बारे में बताना है। तो कौन देवता किससे संबंधित है? तो इंद्र बताइए किससे संबंधित? बादल का देवता। युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। पशुओं का देवता किसे कहा जाता है?
पूषण पूषण। शुद्राव का देवता है। विश्व के संरक्षक एवं पालन कर्ता किसको कहा जाता विष्णु है? को। विष्णु को कहा जाता है। आंधी तूफान का देवता आंधी तूफान वायु यही है। मरुत वरुण, हाँ, मरुत। वही हनुमान हनुमान। देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता कौन करता था? अग्नि। अग्नि। हाँ। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक वरुण। वरुण है। वरुण है। आकाश का देवता आकाश का आकाश का सोम का नाम? ध्रुव ध्रुव है। ध्रुव ध्रुव। धियो धो, हाँ। हाँ। ध्रुव। सबसे प्राचीन देवता बताइए? यही धियो। ध्रुव। वनस्पति देवता सोम। सोम। प्रगति एवं उत्थान का देवता प्रगति सोमे रहता है। नहीं उषा 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 उषा। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा। अब विपत्तियों को हरने वाला देवता विपत्ति के हरते थे शंकर जी, क्या नाम? आश्विन। आश्विन जी। अब पशुओं का देवता तब बताइए दिए हैं। उषा। अब आपको बताना है ऋग वैदिक काल में नदियां, तो हम प्राचीन नाम बोलेंगे, आपको आधुनिक नाम उसका बताना है। तो क्रुम का बताइए आधुनिक नाम? कुंभा। कुरम। कुरुम्भ का कुरम। अब कुंभा का बताइए आधुनिक नाम? काबुल। सही बोल रहे हैं। अब वितस्ता का आधुनिक नाम? झेलम। झेलम नदी है। वितस्ता का आधुनिक नाम है? वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम। अश्विनी का आधुनिक नाम? चिनाव। परुष्णी का आधुनिक रावी। सही बोले हैं। सतुद्री का वास्तविक सतलज। अब विपाशा का व्यास। सादा नीरा का गंडक। दृश्यधती का घंघर। घगर यहीं पे बगल में। गोमती का गोमती का गोमल। सुवस्तु का नहीं स्वात। सुवस्तु का स्वाद। अब आपको प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक बताना है, तो हम दर्शन का नाम बोलेंगे, आपको प्रवर्तक बोलना है। तो चरवाक का प्रवर्तक बताइए? चरवाके है। योग का पतंजलि। पतंजलि। सांख्य का गौतम ऋषि। सांख्य का कपिल। न्याय का गौतम। सांख्य मतलब संख्या, यानी रन कौन बनाया था? कपिल देव। न्याय का बताइए? गौतम था। अब पूर्व मीमांसा? जैमिनी। उत्तर में सब बदरायन। वैशेषिक? कनाद हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। 108। 18 पुराण। महापुराणों की संख्या है 18। अब वेदांगों की संख्या है 6। अब आपको बताना है जो बौद्ध सभाएं हुई है, तो आपको पहले सन बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगति 50 या 250। हाँ वही 250, 51 या 55 तीनों देता है। और चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था। अब आपको जगह बताना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। चतुर्थ हाँ वही कुंडलवन कश्मीर। अब आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति साबाकामी। और तृतीय बौद्ध संगति का चतुर्थ बौद्ध संगति था वसुमित्र अश्वघोष। अब प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति अशोक। और चतुर्थ कनिष्क। अब आपको बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक को बताना है। तो जन्म बताइए? जन्म उसका प्रतीक हो गया। कमल और सांड। सही बोल रहे हैं। गृह त्याग बताइए? घोड़ा हो गया। ज्ञान तो बोधि वृक्ष हो गया। प्रथम उपदेश? धर्म चक्र परिवर्तन। नहीं, प्रथम उपदेश को दिखाया जाता है, चक्र से दिखाया जाता है वैसे। चक्र से। निर्वाण बताइए? स्तूप लेटा हुआ सर। नहीं, निर्वाण पद चिन्ह। निर्वाण उस पे लोग चला। अब मृत्यु हो जाएगा तो स्तूप। अब आपको संप्रदाय देख लेते हैं। तो संप्रदाय का आजीवक का बताइए? संस्थापक मकलीपुत्र घोषाल। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी थे पूरन कश्यप। यदृच्छावाद यही भौतिकवाद का जो आचार्य अजित। किस काम में? अनिश्चयवादी
नहीं संजय बेठली संजय बेठलपुत्र। अनिश्चयवादी का था संजय बेठली पुत्र है। चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। 15 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो आपको बताना है कि सौभाग्य योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? राजस्थान के द्वारा। अब आपको बताना है कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इजराइल हो गया है। सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किसके? इसरो के द्वारा किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। और तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की है। तुर्की का वहाँ एगो पक्षी का नाम होता है और उसमें वहाँ गाली भी होता है। हाँ, तो इसीलिए उसका नाम तुर्की का मतलब कोलंबिया के निकालेंगे डिक्शनरी ना, तो उसमें देता है आपको बताना है कि मेदराम यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तेलंगाना। मेदराम यात्रा महोत्सव तेलंगाना। मेदराम यात्रा महोत्सव है तेलंगाना में। मेदराम यात्रा महोत्सव था तेलंगाना में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है 2022 में? भारत ने किया है। और किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? WHO। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा? मतलब कचरा से आप पैसा बनाइए। नहीं, किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा? सिडबी। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन सिडबी। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन सिडबी। किस देश UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा? नेपाल। अब भीम वाला को भूटान। UPI बोलेगा तो नेपाल अपनाया है, अब भीम बोलेगा तो भूटान अपनाया है। हाँ, तो बांग्लादेश भी कुछ अपनाया था। सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश से बाहर किस देश में अपना पहला ITI स्थापित करेगा? UAE में पहला ITI स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा वाला चांदीपुर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विशाखापट्टनम। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? सही बोले हैं, शकीबुल गनी बिहारे का था। पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में 300 मार दिया, रिकॉर्ड बना दिया। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट कहाँ लगाया गया है? ये जरूर गुजरात जाएगा। इंदौर आ जाए। किस देश की पहली महिला HIV से ठीक हुई है? अमेरिका की थी। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम। और ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको? पूना वाला को दिया गया है। चलिए 20 तारीख करते हैं। टॉपिक अकाउंट स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक। तो अभ्युदय, लीडर हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। 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 इंडियन मिरर, बाम बोधनी, केशव चंद्र सेन। 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 इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हाँ, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल प्रजापे। हाँ, काल प्रजापे। काल प्रंजपे। काल प्रंजपे। काल प्रंजपे। परान में जब ये काल आएगा। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली। कामरेड, हाँ, कामरेड
हमदर्द मोहम्मद अली, कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, दैनिक केसरी साप्ताहिक हाँ साप्ताहिक द मराठा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तीनों एक दैनिक केसरी साप्ताहिक द मराठा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, दैनिक केसरी साप्ताहिक द मराठा गीता रहस्य, दैनिक मतलब हो गया केसरी, साप्ताहिक हो गया मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। पत्रिका दोनों। अब आगे देखते हैं कर्मयोगी युगांतर, तीन तीन को करके देख लेते हैं। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम अरविंद घोष, कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम अरविंद घोष, कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम अरविंद, उसका भी है ना, स्वामी विवेकानंद का भी नहीं, उसका दूसरा है, दूसरा नाम होगा कर्मयोगी है, देख लीजिए। अच्छा आएगा अपने। नहीं देखे थे कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम अरविंद घोष, कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम अरविंद घोष, कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम अरविंद घोष। फिर अब तीन को अलग देख लेते हैं। लाइफ डिवाइन और सावित्री, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद, सबसे अधिक बार लाइफ डिवाइन पूछा है। लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष, कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली अलग बुक है, ए नेशन इन मेकिंग अलग है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें पुस्तक और पत्रिका दोनों मिला दिए, अलग अलग रखे। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष। महात्मा गांधी का तो लगभग याद रहता है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू एथिकल रिलीजन, यही एगो अलग दिया है, एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड, हाँ ए पाथवे टू गॉड और एथिकल रिलीजन, भगवान के जाने का रास्ता बता रहे हैं, पाथवे टू गॉड। तो दो को याद कर लेते हैं, बाकी सब तो याद है। एथिकल रिलीजन टू गॉड महात्मा गांधी, एथिकल रिलीजन पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी, एथिकल रिलीजन पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय, संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय, संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय, संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश मालूम है ईश्वर चंद्र विश्वास, दोनों ज्यादा कंफ्यूज होता है। सोम प्रकाश में दयानंद सरस्वती मार निशान मारेंगे, सोम सोमवार ऐसे याद कीजिए, सोमवार को ईश्वर की पूजा कीजिए, सोमवार को आते पूजा करता है ना। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तो कॉमनवेल्थ डायलॉग याद कीजिए, यही कॉमनवेल्थ हो गया साप्ताहिक, सप्ताहिक कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया दैनिक रोज निकलता था। हाँ कॉमनवेल्थ जो है सप्ताह में निकलता था, और न्यू इंडिया दैनिक निकलता था। दो को याद कीजिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र सन्याल, द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र सन्याल, द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र सन्याल, हाँ द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र सन्याल। ये तो सबको मालूम होगा, प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्र गुप्तुर, हाँ तो ये एगो याद कर लीजिए, राष्ट्र गुप्तुर दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गुप्तुर दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गुप्तुर दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी यंग इंडिया लाला लाजपत राय। अब इसमें देखिए यंग इंडिया महात्मा गांधी भी है, यंग इंडिया लाला लाजपत राय। हाँ अनहैप्पी यंग इंडिया, तो यंग इंडिया को छोड़ देते हैं, कॉमन रहेगा भाई, दोनों में ऑप्शन नहीं रहेगा, जो रहेगा वो मारिएगा। हमको लगता है हिंदी में लिखा हुआ, कोई हिंदी में लिखा हुआ। तो अनहैप्पी यंग इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, हाँ
अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। एगो और इनका है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन मतलब क्या होता है? लाला डिपोर्ट लाजपत। मतलब होता है भेजना किसी चीज को, तो डिपोर्टेशन में तो वही होता ये है, लगता है कि जब साइमन कमीशन आया था ना तो उसी के आसपास जो लिखे थे। भेजने के लिए कि भाई जो इसको वापस। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन है लाला लाजपत राय, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन है लाला लाजपत राय। ये तो आप मालूम हो गया। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। गुब्बारे खातिर अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद, गुब्बारे खातिर अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद। गुब्बारे खातिर गुलाबे खातिर, अच्छा गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर गुब्बारे खातिर हो गए अल हिलाल, अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद। हलाल हो गया। गुब्बारे खातिर अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, और मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, हिंट्स फॉर सेल्फ, नया बुक आ गया है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। भाई गदर पार्टी वाले हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। इंडिया अनरेस्ट ब्लैंकटाइन सिरोल, इंडिया अनरेस्ट ब्लैंकटाइन सिरोल, इंडिया अनरेस्ट ब्लैंकटाइन सिरोल, इंडिया अनरेस्ट ब्लैंकटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। हाँ, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम्स एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, होम्स एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, होम्स एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। लेकिन वो क्या है जो ठाकुर नहीं कहा, पता अंग्रेज टैगोर कह दिया, ओरिजिनल नाम ठाकुर है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र सबको मालूम है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्म भूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद है, सोजे वतन कर्म भूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, सोजे वतन कर्म भूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, सोजे वतन कर्म भूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। बागे दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, बांगे 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 दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। भारत भारती तो सबको मालूम है, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामैया। सत्याग्रह प्रकाश तो मालूम है, दयानंद सरस्वती। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधराइन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ याद कर लीजिए, आनंद मठ तो याद है, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवी चौधरानी चट्टोपाध्याय। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मतलब जहाँ जाति भेद आ गया शूद्र खोजेगा, अछूत कैसे, इनके मतलब नामे से पता चल जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूतों कौन और कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद के मुद्दे और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए थे।
तो एक बार इसमें पूछ लेते हैं, या तो हो ही गया होगा, तो बताइएगा। होम एंड द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? कैसे? होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर आ गए। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ ठाकुर। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ ठाकुर। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस लिखे थे। लास्ट में दास है उनके नाम है, चित्तरंजन दास। नाम तो याद आइए जाता है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। प्रेमचंद। हाँ। कर्मभूमि है, शतरंज के खिलाड़ी है, एगो सोजे भवन है, सोजे वतन। सोजे वतन। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया से तो वैलेंटाइन है। नहीं, वैलेंटाइन रोल। वैलेंटाइन कैसे भूल जाते हैं, ये सब याद रहेगा। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन सिरो। इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट मतलब नहीं, मतलब रेस्ट नहीं करेगा आराम में। अच्छा चलिए देखते हैं। वाम बोधनी बताइए। वाम बोधनी तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, क्या नाम है? लास्ट में इनके सेन है। रुकिए ना, सेन है ना, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। अच्छा, तत्व बोधनी होगा देवेंद्र नाथ से पूछा है। देवेंद्र आएगा आगे। वाम बोधनी था केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट बताइए। खाली देखिए, स्वतंत्र रहेगा तो स्वतंत्रता के लिए कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी आ रहे थे। इंडिपेंडेंट थे मोतीलाल नेहरू। काल बताइए। काल तो प्रांजप, सही बोला। प्रांजपे था। कामरेड, कामरेड दूगो है, दुखी एगोरी है, कामरेड है, और हमदर्द है। हमदर्द भी है। तो अबुल कलाम आजाद है कि नहीं, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बताए। कामरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली। ये सब याद है लेकिन नाम नहीं। अच्छा तो हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दीजिएगा तो चलिए बताइएगा। बंदी जीवन, तो ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन दीजिए। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सचिंद्र नाथ सन्याल। नहीं, बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल। बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। केसरी बताइए। केसरी किसी का तिलक है। मराठा, किसी का तिलक। बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य, किसी का। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी तो लेकिन नहीं है। वंदे मातरम लेकिन नहीं है बंकिम चंद्र चटर्जी। जानते क्या है? ये हो गया है अरविंद घोष। अरविंद घोष आ गया, देखिए। सावित्री, अरविंद घोष है। अरविंद घोष। भवानी मंदिर, ये तो भूपेंद्र दत्त है। भवानी मंदिर घोष है इनके नाम में। अरविंद घोष। ऑप्शन दीजिए तो। बरिंद्र घोष है। बरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर। संवाद कैमुदी, अरे राजा राम मोहन है। राजा राम मोहन है। इसलिए कहा जाता है। अच्छा। एथिकल रिलीजन, एथिकल रिलीजन। नहीं तो दो तीन को पढ़े लगातार है। हाँ तो बताइए ना। ऑप्शन देखा? महात्मा गांधी। यंग इंडिया लगे खोजने हम। पाथवे टू गॉड, यही है महात्मा गांधी। तराने हिंद, तराने हिंद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल। अब बांदे कुछ और भी। हाँ, बांगे दरा। बांगे दरा। भारत दुर्दशा, भारत दूर से नहीं, मधुसूदन गुप्त के बाद अगर फरीश्वरनाथ रेणु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यार्थ प्रकाश। अरे तो दयानंद सरस्वती मारेंगे। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। देवी चौधुरानी, अरे देवी चौधुरानी तो ये नहीं, बंकिम चटर्जी आनंद मठ वाले। भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण ये है अलीगढ़ वाला, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ वाला हम बोल रहे हैं। अछूत कौन और कैसे? अंबेडकर है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, अरे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। गदर पार्टी याद रहता है। अब बताइए। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया, यंग इंडिया और जो पूछा है हमको याद। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान तो एक आदमी बोला था कराने के लिए, एक सिंगल नाम तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ है। न्यू इंडिया है, एनी बेसेंट।